और कई कई जन्मों के जो पाप, जब रावण खड़ा सामने और राम तीर मार रहे हैं और रावण मर नहीं रहा है, रावण ने कहा कि मेरी विद्या का हो क्या गया, रावण मर ही नहीं रहा, मैं इतना तीर प्रतिदिन मार रहा हूं तो एक तीर से मैंने 7-7 पेड़ बीन दिए, रावण का कुछ नहीं हो रहा है। और ये जब रावण समाप्त हुआ और वापस लौटे तो सरयू के किनारे रुके, राम रुक के वही भारद्वाज ऋषि मिलने के लिए आए। तो राम ने भारद्वाज को कहा कि मेरी बात सारी समझ में आ गई, पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि मुझे जीवन में ये दुख क्यों व्याप्त हुआ। मेरी पत्नी का हरण हो गया, मुझे युद्ध करना पड़ा, मैं पिता की अग्नि में संस्कार नहीं कर पाया, फिर ये रावण, और मैंने जीवन में एक पत्नी व्रत रखा, मैंने जीवन में पाप नहीं किया, छल नहीं किया, झूठ नहीं किया, फिर ये मुझे दुख क्यों व्याप्त हुआ। उसने कहा राम, यह तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, मगर ये रावण अपने आप में पाप का एक पुंज था, एक आकार था, और वो पाप तुमने नहीं किया। तुम्हारी पिछली 12 पीढ़ियों ने जो पाप किए वो पाप का पुंज तुम्हें भोगना पड़ा, वह भोगना पड़ा, इसलिए कि तुम राक्षस नहीं बन पाए। तुमने अपने पिता की तरह 3 और 16,000 18,000 शादियां नहीं की, 10 में 3 शादियां नहीं की थी, 18,000 शादियां की। वह पाप जो तुम्हारे रघु से लगा करके, रघुकुल से लगा करके या रघु से लगा कर आज तक तुम्हारे पिता ने, दादा ने, अजने सबने जो पाप किए, जो दुर्व्यवहार किए, दुराचार हुए, गलतियां की, वो सब मिलकर के एक प्रतीक बना, एक चीज बनी, उसको रावण कहा गया, रावण बना। और उस रावण का वध तुम्हारे द्वारा होना ही संभव था। तुम नहीं मार, तुम्हारा लड़का मार, उस लड़के को भी उतना दुख भोगना पड़ता। तुम नहीं भोगते तो तुम्हारा लड़का भोगता, तो अब तुम्हारे बाप का ऋण है तो तुम्हें चुकाना पड़ा। अगर मेरा ऋण कोई रहेगा, मैं कोई कर्जा लूंगा, मेरे बेटे को चुकाना ही पड़ेगा। इसी राम विश्वामित्र को चाहिए था कि वह प्रयोग करवा लेता, जिससे कि तुम्हारे 12 जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते, तब तुम्हें ये सारी घटनाएं नहीं घटती, फिर राज सिंहासन पर जाने के बजाय वनवास में जाना पड़ता। मगर जो हो गया सो हो गया, अब तुम उससे मुक्त हो गए। फिर भी अगर कोई पाप जीवन में रह गए तो तुम्हें आगे जीवन में थोड़े भोगने पड़ेंगे, मगर जीवन में ही भोग ले। तो मेरे कहने का तात्पर्य अभी ये था कि ये पाप आपके जीवन में आपने बड़े नहीं किए हो, पर आपके पिता के जीवन के हो, दादा के जीवन के हो, 12 जीवन और 12 जन्मों के जो पाप हैं उनको भी आपको भोगना पड़ता है। कभी अभाव, कभी दुर्भिक्ष, कभी दुकाल, कभी तकलीफ, कभी बीमारी, कभी कष्ट, कभी ऋण, कभी कर्जा। और उसको समाप्त करने के लिए केवल होलिका में एक विशेष मंत्रों से आहुति या वस्तु डाली जाती, जिससे कि इस अब तक के पाप समाप्त हो जाए। इसे प्रत्येक वर्ष होली मनाते हैं, और प्रत्येक वर्ष में अपने मंत्र बोल के जो जीवन में पाप हो गए हो, छल हो गया हो सकता है कभी झूठ बोल गया हो, जाने अनजाने, तो सब क्षरण हो जाए, समाप्त हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी पाप क्षरण हो, हमारी पत्नी के भी पाप क्षरण हो, हमारे पुत्र के भी पाप क्षरण हो। आप स्वार्थ नहीं बने, जो ग्रस्त में है तो है। इसलिए ये दीक्षा प्रयोग करने के बाद में होली पर्व मनाएंगे। आज होली पर्व, होली जलाएंगे, और होली में उन सारे मंत्रों के माध्यम से आपके जितने जन्मों के जो पाप हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जिनकी वजह से आप भोग रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, आप ठीक करें, तकलीफ आ रहे हैं, आप ठीक करें, आपकी पत्नी बीमार हो रही है, तो ये पाप उनको भोगने पड़ रहे हैं। पत्नी के पीहर के जितने वंश है, उस वंश के उसको भी भोगने पड़ रहे हैं, बेटे को भी भोगने पड़ रहे हैं, आपको भी भोगने पड़ रहे हैं, बेटी को भोगने पड़ रहे हैं। कभी उसका पति नहीं बोल रहा, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी घर से भागना पड़ता है, कभी पति पत्नी मतभेद हो जाते हैं, और हमारे जीवन में फिर एक दुख हो जाता है, कांटा चुभ जाता है। पत्नी सुसान जाके वहां नहीं रह पाए, वापिस आ जाए तो भी दुख होता है, बेटा कपूत हो जाए तो भी दुख हो जाता है। उसके पाप उसके साथ है, आप सुधारो, वापिस बिगड़ेगा, वो बिगड़ता ही नहीं। और आप समझ नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में सात्विक जीवन है, फिर ये ऐसा क्यों हो गया। तो भारद्वाज ने कहा कि राम, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं था, ये कई जन्मों के पाप थे, वो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर मानवाकृति बन गया।
उस मान भक्ति को रावण कहा गया। तुमने उसको वध कर दिया, मगर ये विश्वामित्र के समय में ही अगर ये कर लेते तो ये सारी घटनाएं नहीं घटती। ये सर्दी आने से पहले स्वेटर कोट पहन लेते तो फिर सर्दी नहीं लगती। तो इसके बाद होलिका दहन होगा, और होलिका दहन में आप अपने पाप का समाप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पुत्र के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पत्नी की कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मित्र के कर सकते हैं, आप जिसके भी चाहें उनके सारे पाप का समाप्त कर सकते हैं। उससे जो कुछ न्यूनता है उनके जीवन की समाप्त हो जाएगी। साथ आगे जीवन दुख रहे नहीं, अब तक का सारा कर्जा मिट जाए। इसलिए उन मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है, उन मंत्रों की विधि आवश्यक है। उसमें अग्नि को किस प्रकार से जलाया जाए, किस दिशा से अग्नि स्थापन हो। अधोमुखा ऊर्ध्वपाद प्रामुखो अभिवान तिष्ठन्ति स्मारि नाम आहुतिम प्रशदीयते। अग्नि का स्वरूप क्या है, कौन सी अग्नि? खाना बनाते हैं वह भी एक अग्नि है, एक मरकट में भी अग्नि जलती है, अब वो भी अग्नि है, ये भी अग्नि है। एक हमारे पेट में जठरा अग्नि है, एक समुद्र में बड़वा अग्नि है। तो कौन से अग्नि का आवाहन करना है होलिका में, यह एक सूक्ष्म विवेचना है शास्त्र की। उस अग्नि को स्थापन करें, उस अग्नि से परिचित करें, उसमें फिर अपना आहुति दें, अपने अपने हाथ से अपनी आहुति दें आप, और उन मंत्रों का गुरु उच्चारण करें जिससे कि उसके जीवन के सारे पाप का खत्म हो जाएं। ये सारी बात इसलिए कही कि ये होलिका दहन करने के बाद में फिर आप स्नान करेंगे, फिर कल सुबह जो कुछ प्रयोग होंगे, अगर मूड हो गया, मन हो गया, प्रयोग करवा दूंगा, नहीं हुआ मगर फिर भी कल ग्रहण है और कल का दिन अपने आप में और महत्वपूर्ण है। आज का दिन भी महत्वपूर्ण है तो कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। कल ग्रहण है, बड़ी कठिनाई से ग्रहण प्राप्त होता है। पूर्णिमा आज भी है, पूर्णिमा कल भी है, और भद्रा समाप्त हो गई है। इसलिए ये सारा समय आज से लगा के कल आधी रात तक का समय ग्रहण काल तो बड़ी कठिनाई से मिलता है। ये महाभारत युद्ध होना शुरू हुआ तो कृष्ण को पूछा, अर्जुन ने कहा कि पांडवों को तीर चलाएं, नहीं, फिर बिल्कुल सही मुहूर्त में तुम्हें तीर चलाने की आज्ञा दूंगा जिससे कि महाभारत का युद्ध विजय। तुम 5 पांडव हो, वहां बहुत कौरव, तुम नहीं जीत सकते। मुहूर्त का बहुत महत्व है। और ठीक ग्रहण के समय युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ ठीक ग्रहण समय था। तो ग्रहण अपने आप में खराब नहीं है, साधकों के लिए, साधनाओं के लिए एक अद्वितीय मौका है। फिर पूर्णिमा का दिन, होली का अवसर। इसलिए कल रात्रि को भी हो सका तो प्रयोग करवाऊंगा, दिन को भी प्रयोग करवाऊंगा, तो संगीत भी होगा। और जैसे होली में नाचते हैं, गाते हैं आपके साथ, होली भी मनाएंगे, फूलों से होली मनाएंगे, रंगों से होली मनाएंगे, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे होली मनाएंगे। आप जिस ढंग से मेरे साथ होली मनाएंगे, मगर मस्ती के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ और जीवन का चैतन्यता के साथ। एक साल और बाद कितने देखा है होली, कैसी आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, आप साथ मिल पाए, मैं मिल पाऊं, और तो जीवन के क्षण है, रंग है। मगर कल का दिन भी उसमें आह्लाद कारक होना चाहिए, मस्ती भरा होना चाहिए। ये कल की बात। आज रात तो कम से कम होली में अपने सारे जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा मेरे ही नहीं, तुम्हारे मतलब तुम्हारे नहीं, तुम्हारे 12 पीढ़ियों के ऋण कष्ट भी तुम्हें ही भोगने पड़ रहे हैं। कई बार पूछते हैं कि फिजिकली फिट है, पत्नी भी फिट है, पुरुष भी फिट है और संतान नहीं हो रही। डॉक्टर पूछे क्या मेरे शुक्राणु कमजोर है नहीं हो, सही, तो गर्भाशय में कुछ गड़बड़ है कि नहीं, फिर पुत्र क्यों नहीं हो रहा है? साइंस के पास कोई जवाब नहीं। ये है कि कोई पिछले जीवन में जरूर कोई पाप किया है, तुम्हारे द्वारा किसी बालक का वध हुआ है, तुम्हारे पिता के द्वारा, दादा के द्वारा कोई कुचला गया है और वो श्राप में भोगना पड़ रहा है। जोधपुर के घराने को श्राप कि कोई दादा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाता। जो पोता होने की अवस्था होती है, हफ्ते पर पहले दादा की मृत्यु हो जाती है। पिछले 22 पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है। जब जोधपुर किला बना 1520 में, तब से यानी 500 साल हो गए। क्यों? चिड़ियानाथ यहाँ ठहरे थे और उसको जबरदस्ती भगा दिया, हटा दिया। जोधा जी यहाँ जोधपुर बसाया तो चिड़िया कहा कि तुम कभी अपनी जिंदगी तुम्हारा वंश पोते का मुंह नहीं देख पाए, जाओ। और आज तक कोई दादा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया। बेटा तो पैदा किया, तो बेटे का बेटा होने को आया तो महीने भर बाकी रहता, पहले उसकी मृत्यु हो जाती। मैं जोधपुर की घटना सुना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उन चिड़ियानाथ थे, उन्हीं के क्षेत्र में अवैध नाथ थे, वे एक ही नाथ पंथ थे।
तो उन्होंने, यहाँ कृष्णा कुमारी है, उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि किसी प्रकार से सांप हमारे जीवन से हट जाए। 500 साल से वो सांप भुगत रही, तो वो चिड़ियानाथ का सांप आज भी उनको भोगना पड़ रहा है। तो तुम्हारे कई वंश के जो पाप हैं तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता नहीं हो रही। तो कोई 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 8 पीढ़ी कोई घटना उनके पूर्वजों ने की होगी, तो उसके साथ किसी बालक का वध या मृत्यु हुई होगी, इसलिए उसको भोगना पड़ रहा है और आगे वंश नहीं चल रहा है। जो दुख, जो दर्द हो रहा है, इसलिए इसके बाद में हम जाएंगे, होलिका दहन करेंगे और उसमें ये हमारे जीवन के उस मंत्रों के माध्यम से ये कार्य संपन्न करवाऊंगा जिससे तुम्हारा जो पुराना सार्थक हो सके और ये पिछला ऋण जितना है वो भी चुका सके और जीवन में निष्पक्ष पूर्णता प्राप्त कर सके, तभी आगे का जीवन सुखी, सफल और संपन्न हो सकेगा। और ऐसा मैं आपके साथ करूंगा और गारंटी के साथ करूंगा। अब मैं पहले तो कैसा सम्मान दीजिए सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथों में ले लीजिए। ये सामग्री जो है इसमें सीधा काटक है, आप सीधा मेरी तरफ देखेंगे और यंत्र अपने, ये सामग्री अपने हाथ में रखेंगे, प्लास्टिक हटा देंगे। कृत्वा सा पूर्वता देवास्ता पूर्वतमेव दे एवं सा परिपूर्णत्वं स्वा कार्यान्वितानदे पूर्णसां तंत्र सिद्धि स्यात् पूर्णदेवावोच्यते तत्रादो पूर्णा यतोस्मानं। जहाँ पर मैं आपका गोत्र कहूँ आप गोत्र बोलना है, जहाँ पे आपका नाम कहूँ आपको नाम बोलना है और ये दोनों हाथों में सामग्री रखनी है। फिर बता दूंगा इसका उपयोग कैसे होता है। और सीधे आप पंजों के बल पर खड़े होंगे, एड़ी नहीं टिकेगी आपकी, एड़ी छोड़ देंगे और पंजों के बल खड़े होना है, यानी अंगूठा और 4 उंगलियां जमीन पर टिकेगी, ये ध्यान रखना। हाथ सीधे होने चाहिए बिल्कुल ऐसा, और नजर मेरे ऊपर होनी चाहिए और बीच में कोई आवे जावे नहीं, हिले डुले नहीं। कल्याणम दीर्घासम क्रांता पुरसंतरि सुराय तस्मन कल्याणम दीर्घस्या तस्मनम अंग अंग इंग इंग उंग दीर्घसर्दी नी कंकन संचार बोलचंद प्रवृत्ति कपालनी काली करनी संसार वासनी सात भूतेश्वराय राम 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 तस्मनम सक्रिय क्रांतम दीर्घस्या तस्मनम सा चिंते चांद चिंतनी सा पूर्वाद तस्मन क्रिय दीर्घता पूर्वासा दीर्घस्याम अतोस्मानम सा प्रीते प्रणतम दीर्घस्या सा चिंतिये कृत्वा सा पूर्वाद तस्मन सक्रिय क्रांतम दीर्घता पूर्वाखंडा गंगानी शोभिणी शोभिणी त्रोटिनी त्रोटिनी डाकनी डाकनी बुद्धि बुद्धि डाकनी डाकनी समस्त तंत्र दोष प्रेरणा संस्थान जागृत जागृत ताम मम पूर्ण शरीर तंत्रमय यंत्रमय मंत्रमय ताम भूषा गुआ एक स्वामी शिवा विष्णु रुद्र ताम शंकर सा ब्रह्मा एक स्वामी कल्याण ताम सर्वा सौभाग्यता एक स्वामी शक्ति वाक सिद्धि प्राप्त निमित्तम श्राप आशीर्वाद वरदान प्राप्त निमित्तम स्वावधि एक स्वामी शक्ति कल्याणम दीदस्याम अथो स्वानम स्वाह कृते कल्याणम दीदस्याम अथो स्वामी दीदता ब्रह्मज्योति भोज्योति पूर्ण त्रिकाम पूर्ण पूर्ण क्रमोति गुण सकता पूर्वाधिक जीवन सब पूर्वाधिक कल्याणम कल्याण त्वाम पूर्ण त्वाम सा परिपूर्ण तो स्वामी शक्ति कल्याणम दीदस्याम साम 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 सम दुष्वाय पवित्र सम समेश्वाय अंतरिश्वाय सारंगदेवा निर्मेश्वाय यज्ञास्राय यज्ञ पूर्णस्राय परिपूर्णस्राय पूर्णत्व सुराय देवत्व सुराय देव उत्यासराय समिश्राय समेधस्राय सा चिंतेमतम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम षड्यंत्रात्मकम ग्रंथ मंत्रात्मक यंत्रात्मका ग्रंथम समस्त ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद समस्त मंत्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम गुरुमुखेन प्राप्ताताम एतो स्वानम शक्ति ग्रंथम दीदस्याम तो स्वानम शक्ति ग्रंथम दीदस्याम सा दीदो तो स्वामी शक्ति ग्रंथम दीगो 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 सा 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 पूर्वत स्वामी शक्ति ग्रंथम पूर्वत स्वामी लाला पूर्वत रमलान हरा पूर्वत स्वामी शक्ति गिरी पूर्वत क्लीन 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 निका क्लीन सॉरी अलीम अलीम निसा बुलामुक्षी साम दुमना तैतम दुमल होती ताम दुमल लोचनी सा पूर्वत स्वामी स्वामी विद्यायाम पूर्वत स्वानम शक्ति ग्रंथम दीगा अमु गोतो तन्नो हम अमु शर्मा हम ताम पूर्ण सिद्धि पुरुष प्राप्त निमित्तम सर्व होलिका दहन समय ये तो स्वानम सा फाल्गुन मासेश्वरी शुक्लपक्षिया तो पूर्णिमायाम रात्रो ज्योतिर्वेदिता पूर्वत गुरुमुखेन प्राप्ता मंत्रम सा पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम सर्वेश्वाय तंत्र मंत्र योगयति यथा पूर्वत समस्त वेद उपांग उपनिषद प्राप्त सा सभ्यम संपर्दे। आंखों को लगा करके अपने हाथ में लो, अब मंत्र बोलना हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम
महामृत्युंजयाय पूर्णतंत्रेश्वराय सिद्धये हुम फट। ओम महामृत्युंजयाय पूर्णतंत्रेश्वराय सिद्धये हुम फट। ओम महामृत्युंजयाय पूर्णतंत्रेश्वराय सिद्धये हुम फट। ये केवल 3 दिन की साधना है और रोज 5 माला मंत्र जाप करना है और उस माला से करना है जिस माला का आपने प्रयोग नहीं किया हो। और इसमें मूंगे की माला या हकीक माला या स्फटिक माला, तीनों में से कोई भी एक माला का प्रयोग कर सकते हैं, मगर उस माला से पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया हो और इस माला से दूसरा मंत्र जाप नहीं होता है, वह माला इसके साथ रखेंगे। और अगर आप कहीं जाएं तो ये जो लकड़ी का ये तो पूजा स्थान में पड़ा रहेगा ये साल भर तक,